हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं इस बार सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ने के लिए एक जबरदस्त स्टडी प्लानिंग। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहतरीन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा, साथ ही एक जबरदस्त स्टडी टाइम टेबल भी शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो तो गारंटीडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और 3-4 दिन की जबरदस्त मेहनत और डीप एनालिसिस के बाद ये स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए डिजाइन की है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सीजीएल टियर फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले 4 सेक्शंस प्रिपेयर करनी है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फोर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, अगर देखा जाए ये 4 सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 90 डेज ही हैं, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम आपका 14 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले 19 डेज में डेली 9 आवर डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है, अगर आप रियली में एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं। दोस्तों, केवल 90 डेज डेडिकेटेडली 9 घंटा डेली प्रिपरेशन को दे दीजिए, उसके बाद तो आपकी लाइफ सेट है और उम्मीद करता हूं इतना तो आप कर ही सकते हो। इस स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, सीजीएल टियर फर्स्ट और टियर सेकंड दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखा है। वहां से पीडीएफ फॉर्म में इजीली डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे कल ही आपको एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने वो सभी टॉपिक्स आपको बताए हैं जिनसे रिलेटेड हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट के बारे में स्ट्रेटजी के, जो कि है फोकस सेक्शंस। यानी कि इस बार आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए कौन कौन से सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है। तो फ्रेंड्स, पूरे सिलेबस को एनालाइज करके ये 7 सेक्शंस निकल के आते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आएंगे, इसलिए आपको करंट अफेयर को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, लास्ट 1.5 साल मतलब लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेगा। दोस्तों, कम से कम आपको जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और 2 तरीकों से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं। एक तो आपको मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ने हैं, यानी कि पहले आपने जनवरी 2022 पढ़ लिया, फरवरी 2022 के पढ़ लिए, मार्च 2022 के पढ़ लिए, अप्रैल मई जून, इस तरीके से पढ़ते हुए चलना है। साथ ही करंट अफेयर्स को आपको टॉपिक वाइज भी कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो सभी टॉपिक्स मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिए हैं, जैसे कि बजट 2023-24 पढ़ना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, डेज एंड थीम, ग्लोबल इंडेक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट, बुक्स और ऑथर, इंटरनेशनल समिट्स, लेटेस्ट स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम। और हां दोस्तों, करंट अफेयर को पढ़ना कैसे है, करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, क्या डेली करंट अफेयर पढ़े, क्या वीकली करंट अफेयर पढ़े, किस टाइप से करंट अफेयर पढ़े, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे फिलहाल बेसिक पॉइंट ही चल रहे हैं स्ट्रेटजी के। प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या रहेगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को देखते रहिए। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन रहेगा जनरल साइंस। हर एक शिफ्ट में जनरल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल एग्जाम में, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड इंपोर्टेंट सेक्शन है स्टैटिक जीके। आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टैटिक जीके के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को अलग से कवर कर लो ना, तो मजा ही आ जाएगा। कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, जैसे कि फोक डांसेस, फेस्टिवल, नेशनल मूवमेंट्स, बुक्स और ऑथर, हेडक्वार्टर, सोलर सिस्टम, आर्टिकल अमेंडमेंट, मॉन्यूमेंट्स, टेंपल्स, नेशनल पार्क, रिवर, लेक, डैम, फर्स्ट इन इंडिया, बैटल, फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पीएच वैल्यूज, एसआई यूनिट्स, विटामिन एंड डिजीज, केमिकल फॉर्मूलेज। इन सभी टॉपिक से सीजीएल एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए।
फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश का वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को अलग से प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिएगा, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़नी होती है, अंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में 12 से 13 क्वेश्चन वोकैबुलरी होल्ड करता है अकेला। नेक्स्ट है एडवांस मैथ। सभी लोग क्वांट्स तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एडवांस मैथ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और सीजीएल एग्जाम में आप एडवांस मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस मैथ तो रीढ़ की हड्डी है सीजीएल एग्जाम की। तो फ्रेंड्स एडवांस मैथ में आपको सबसे ज्यादा फोकस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भाई पक्के हैं, लिख के ले लो। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, पाई चार्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का है, सभी लोग इग्नोर कर देते हैं कि यार 5 क्वेश्चन है इजीली कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठने से पहले क्लोज टेस्ट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उन 5 क्वेश्चन को मिनिमम टाइम के अंदर सोल्व करके आ जाओगे, और आप अपने लिए टाइम भी बचा सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करिएगा। 7वां सेक्शन है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का, जिसमें से कुछ हमारे टॉपिक्स टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में उलझा लेते हैं, तो क्यों ना उनको सबसे पहले गिराया जाए। जैसे कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, फिगरल क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, और वर्बल रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, जो कि आपको अक्सर उलझाता है, और 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जरूर आते हैं। एक डाइस का क्वेश्चन भी है जो कि आपको उलझा लेता है। तो इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी सेक्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिएगा। मेक श्योर कर लीजिएगा कि इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ढील ना दो, सबसे स्ट्रॉन्ग आपको यही टॉपिक करने हैं। बाकी जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। बाकी सभी टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है, एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज बता रखे हैं सभी टॉपिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, यानी कि कौन सा सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए किस टाइप की बुक सबसे बेस्ट रहेगी। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन, यानी कि किसी ऐसी बुक से प्रिपेयर करिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि आपको बेस्ट बुक वाली वीडियो में बताया था कि किरण पब्लिकेशन की बुक इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस टाइप वाइज भी दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो केवल एक सिंगल बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, चाहे आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो या फिर आप एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हो, इस टाइप की बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। वो किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन उस बुक में होनी चाहिए। सेकंड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास कोई थ्योरेटिकल बुक होनी चाहिए जिससे आप अपना टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। कोई सब्जेक्टिव बुक पर परचेज कर लीजिएगा, जैसे कि हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एक सब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके दे रखा है, सब कुछ टॉपिक वाइज बहुत ही डिटेल से। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन भी चाहिए होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी क्वांट्स के लिए बताया, किरण पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र की आती है, बहुत सारी आती है। बस जरूरी है कि उस बुक में प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन होने चाहिए, सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज होने चाहिए, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है जिसमें एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि लास्ट 3 इयर्स एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज दे रखे हैं विद आंसर्स। ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो 3 टाइप की बुक आपके पास होनी चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए। थर्ड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक होनी चाहिए जिससे आप अपना टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। जैसे कि कल ही आपको एक एसेंशियल इंग्लिश की बुक बताई थी, साथ ही एक एसपी बक्सी की आती है, एक ल्यूसेंट की आती है, बेस्ट बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, बस आप अपने लेवल को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन वाली बुक भी परचेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको क्वांट्स की बताई, किरण पब्लिकेशन टाइप की बुक आती है। साथ ही रीजनिंग के लिए आप कोई भी मल्टीपल बुक पढ़ सकते हो क्योंकि रीजनिंग इजी आएगा, आप कर लोगे। फिफ्थ सेक्शन है मॉक। दोस्तों अगर आप रियली में इस बार सीजीएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हो तो आपको अपने एग्जाम से पहले मैक्सिमम मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने एग्जाम से पहले कम से कम 50 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स कोई भी मार्केट जाके ऐसा मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, एक ही ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज में आपको 50 सीरीज मिल जाएंगी, आप इजीली अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मॉक टेस्ट लगाने कैसे हैं, कितना टाइम मॉक को देना है, कब कब
लगानी है, तरीका क्या होता है, मैं आपको आगे सारी चीजें समझा रहा हूं। फिलहाल तो ये मैंने आपको बुक्स का आइडिया दिया है। आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। हर एक बुक की स्पेसिफिकेशन भी बता रखी है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है वीक टॉपिक से। पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज जो वीक टॉपिक्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप वीक हो, जिनसे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज अलग निकाल लीजिएगा और उन टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम डेट आपको पता है 14 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अंधाधुंध प्रिपरेशन करना शुरू मत कर दीजिएगा। सिलेबस को खत्म करने की रेस में मत लग जाइएगा। यह सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो और जिसकी वजह से आपको 3 मंथ्स का टाइम भी कम पड़ जाएगा। इसलिए जो वीक टॉपिक्स है ना सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले उन्हीं को प्रिपेयर करिए। क्लियर है? इतना समझ गए? तो सिलेबस को एनालाइज करिए, सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक्स आप निकालिए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ 2 टाइप की स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका अभी तक सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ है, या फिर जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी टीचर या फिर किसी ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, आजकल तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सभी को क्लासेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो एक कैटेगरी में तो ये आते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि जिन्होंने पहले सीजीएल एग्जाम दे रखे हैं, एसएससी के एग्जाम दे रखे हैं, जिनका सिलेबस कवर है, बस वो खुद को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्लियर है? तो भाई पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि जो बिगिनर है, पहली बार ही सीजीएल एग्जाम देना जा रहे हैं और पहली बार में ही एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं। पहले वो समझ लीजिए। शुरुआत में मैंने आपको बताया था 9 घंटे आपको डेली प्रिपरेशन को देना है आने वाले 90 डेज तक। तो भाई इन 9 घंटों को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम स्लॉट हमारा हो गया 2 घंटे का, दूसरा 3 घंटे का हो गया, तीसरा हमारा 2 घंटे का हो गया और चौथा टाइम स्लॉट हमारा 2 घंटे का हो गया। काउंट करके देख लीजिए, आपके 9 घंटे 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड हो गए हैं। फर्स्ट 2 घंटे का टाइम स्लॉट हमारा मॉर्निंग में रहने वाला है, जिसमें आप सुबह 8 बजे से पढ़ना शुरू कर दोगे। क्लियर है? अब मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि आज मैं 2 सब्जेक्ट को कवर करूंगा, जिसमें से एक हमारा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक हमारा रहेगा जनरल अवेयरनेस। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एक दिन में आप मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में 3 या फिर 4 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हो ना, तो इससे माइंड में कंफ्यूजन आता है और आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो बेहतर रहेगा एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो आपने डिसाइड किया कि आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के चैप्टर्स को पढ़ूंगा। क्लियर है? आपने कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर डिसाइड कर लिया कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसका प्रारूप समझने के लिए आपको किसी लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन लेक्चर की, जाहिर सी बात है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 8 से 9 बजे 1 घंटा आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसको आप आज दिन भर पढ़ने वाले हो, कोई ऑनलाइन लेक्चर या फिर क्लास ले सकते हो। और फ्रेंड्स, एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए केवल 1 ही घंटे की क्लासेस लीजिएगा, उससे ज्यादा मत लीजिएगा। क्लियर है? और मॉर्निंग का टाइम है, जो आप डेटा कंज्यूम करोगे वो आपके माइंड में अच्छे से जाएगा, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश रहता है। दूसरा 2 घंटा, 1 घंटा आपका खत्म हो गया, आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर ले लिया। क्लियर है? नोट्स वगैरह आपने बना लिए। 9 से 10 फिर 1 घंटा है, आपने डिसाइड किया था कि मैं दूसरा सब्जेक्ट जीएस पढ़ूंगा। तो जीएस का जो चैप्टर, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, उससे रिलेटेड आप लेक्चर ले सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर आप लीजिए, नोट्स वगैरह बनाइए। आपके 2 घंटे यहां पर खत्म हो गए, आपने 2 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले ली, दोनों ही सब्जेक्ट की, जो कि आप दिन भर पढ़ने वाले हो। क्लियर है? फिर भाई 10 से 11 1 घंटे का आप रेस्ट ले सकते हो, या फिर जो आपने क्लास ली थी नोट्स वगैरह मेंटेन कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर सकते हो। फिर बारी आती है सेकंड टाइम स्लॉट की, जो कि हमारा 3 घंटे का रहने वाला है। इस 3 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको वो सब्जेक्ट उठा लेना है जो कि आपका सबसे ज्यादा वीक हो। आपने डिसाइड किया कि आज मैं क्वांट्स और जीएस पढ़ रहा हूं। देखिए, क्वांट्स जीएस में से सबसे ज्यादा टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है, सबसे ज्यादा वीक आप कौन से सब्जेक्ट में हो। मान के चलो आपको लगता है कि क्वांट्स मेरा ज्यादा वीक है, तो भाई आपको दूसरे टाइम स्लॉट में, जो कि 3 घंटे का है,
उसमें आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड उठा लेना है और 11 से 2 बजे तक आपको डेडिकेटेडली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को देना है। जो आपने 1 घंटा क्लास में पढ़ा था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया था, उसी से रिलेटेड आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, खुद से सोल्व करने हैं। आपको यहां पर ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प नहीं लेनी, आपको सेल्फ स्टडी करना है, बुक उठा के खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश आपको करनी है। डेडिकेटेडली 3 घंटा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि लगातार 3 घंटा पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 10-15 मिनट का गैप दीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा बहुत टहल लीजिए, फिर पढ़िए 40-50 मिनट, फिर थोड़ा सा बहुत टहल लीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर पढ़िए 30-40 मिनट, फिर टहल लीजिए। तो बीच बीच में आपको 10-10, 15-15 मिनट के गैप ले लेने हैं। इससे आप डेटा अच्छे से कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि माइंड को भी चीजें स्टोर करने का टाइम चाहिए होता है, उसको ओवरलोड मत करिएगा। तो भाई 3 घंटे आपने क्वांट्स को दिए, उसके बाद डेफिनेटली बारी आती है लंच वगैरह की, और दोपहर का टाइम है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लीजिएगा, पावर नैप वगैरह ले लीजिएगा। फिर बारी आती है थर्ड टाइम स्लॉट की, जो कि हमारा 2 घंटे का रहेगा। ये 2 घंटे का इसलिए है क्योंकि भाई अगर आपको लगता है कि क्वांट्स ज्यादा वीक है तो आप 3 घंटा ज्यादा टाइम क्वांट्स को दे सकते हो। अगर आपको लगता है जीएस मेरा अच्छा है, थोड़ा सा मुझे आता है और पढ़ने में भी इजी है, तो आप इसको 2 घंटे दीजिएगा, काफी होगा। जो आपने मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था वही आपको सेल्फ स्टडी करना है। सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल बुक से खुद पढ़िए, खुद का दिमाग लगाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, उससे रिलेटेड मैक्सिमम नोट्स बनाने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बुक्स आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। 2 घंटे काफी होंगे, सेल्फ स्टडी दीजिएगा। उसके बाद 6 से 8 के बीच में 2 घंटे बचते हैं, रेस्ट ले लीजिए, हैंग आउट करेगा, शाम का टाइम होता है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तो माइंड को फ्रेश भी रखना जरूरी है। बारी आती है लास्ट चौथे टाइम स्लॉट की, जो कि हमारा अगेन 2 घंटे का रहेगा, 8 से 10 बजे का रहेगा नाइट में। इसमें आपको सोल्व करना है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। लगभग 40 शिफ्ट में 2022 में एग्जाम हुआ था, तो आपको डेली नाइट में 2 घंटे के टाइम स्लॉट में 8 से 10 एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। टाइमर सेट कर लीजिए मोबाइल के अंदर 60 मिनट का, और भाई उसको सोल्व करिए। क्लियर है? 1 घंटे 60 मिनट का टाइम स्लॉट लगाया, फिर 1 घंटा उसको चेक करिए, कहां कहां कमियां रही है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो भाई जो कमियां निकलती है ना, उसको नेक्स्ट डे सबसे पहले उन्हीं को दूर करिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप रियल एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, जो प्रॉब्लम आप फ्यूचर में फेस करने वाले हो, उस प्रॉब्लम को आप अभी फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से आप अभी लड़ रहे हो, तो डेफिनेटली जब फाइनली आप वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप उसको उखाड़ के फेंक दोगे, क्योंकि उसके ऊपर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, उसकी ऑलरेडी रिहर्सल आपने कर ली है, उससे लड़ना आपको आ चुका है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, और ये भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। नोट्स वगैरह जितने ज्यादा हो सके उतने आपको बनाना है। डेली आपको ये काम करना है। गूगल के ऊपर करिएगा, सर्च करिएगा एसएससी सीजीएल 2022 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी आंसर की इसी तरीके से जारी करता है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे। डेली आपको यही फॉर्मेट में प्रिपरेशन करनी है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी स्ट्रेटजी का टाइम टेबल है ना, ये मंडे टू फ्राइडे का है, यानी कि 5 डेज की स्ट्रेटजी है। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया सैटरडे संडे में क्या करना है, जरूर बताऊंगा आगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल, ठीक है, जिनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं है, या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं दिए हैं और पहली बार में सीजीएल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। ये जो स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले सीजीएल का एग्जाम दे रखा है, जो खुद को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और जिनको ऑनलाइन लेक्चर या फिर क्लासेस की जरूरत नहीं है, केवल वो सेल्फ स्टडी से ही खुद को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो उनको भी दिन में 9 घंटा प्रिपरेशन करनी है, और आपको भी प्रिपरेशन की शुरुआत वीक टॉपिक से ही करनी है। पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज अच्छे से एनालाइज करिए, जो वीक टॉपिक्स है उनको निकाल लीजिए, और सबसे पहले वीक टॉपिक्स के ऊपर ही प्रैक्टिस करना शुरू करिए। सबसे पहले वीक टॉपिक्स को ही खत्म करने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो 9 घंटों को आपको भी 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम स्लॉट 3 आवर का हो गया, सेकंड 2 आवर का,
थर्ड 2 आवर का और फोर्थ हमारा 2 आवर का। बस डिफरेंस इतना है कि जैसे आपने यहां पर ऑनलाइन लेक्चर को 2 घंटे दिए थे मॉर्निंग में, यहां पर आपको ऑनलाइन लेक्चर को टाइम नहीं देना, यहां पर आपको चारों के चारों टाइम स्लॉट में सेल्फ स्टडी करनी है, खुद बुक उठा के खुद का दिमाग लगाना है, खुद क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फर्स्ट टाइम स्लॉट हमारा 3 घंटे का है, तो भाई इस 3 घंटे में आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको लगता है कि ये मेरा वीक है, जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। मान के चलिए आपको लगता है कि क्वांट्स मेरा सबसे वीक है, तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डेडिकेटेडली 3 आवर पढ़िए और सेल्फ स्टडी आपको करनी है। मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक आप इसको टाइम दे सकते हो। मॉर्निंग में मैंने 3 घंटे का टाइम स्लॉट इसलिए रखा है क्योंकि फ्रेश माइंड आपका रहता है, आप सबसे ज्यादा फोकस के साथ प्रिपरेशन कर पाते हो। तो जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, मॉर्निंग में दीजिएगा, आप अच्छे से डेटा कलेक्ट कर पाओगे। दूसरा टाइम स्लॉट, दूसरा सब्जेक्ट है 12 से 2 का रखिएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ लीजिएगा इसमें, या फिर इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, या फिर रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। थर्ड टाइम स्लॉट है, ये भी 2 आवर का है, इवनिंग में आप 4 बजे से 6 बजे तक इसको टाइम दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया था एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, तो आपने क्वांट्स तो पढ़ लिया 3 घंटा, 2 घंटा आपने दूसरा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश या फिर रीजनिंग पढ़ लिया, तो अब क्या किस सब्जेक्ट को इसमें टाइम दे, 2 घंटे क्या करें, तो 2 घंटे आपको वीक सब्जेक्ट के ऊपर देना है। क्लियर है? जो भी आपका वीक सेक्शन हो इनमें से, ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपका वीक सेक्शन हो, क्वांट्स अगर आपको लग रहे थे मेरा ज्यादा वीक है या फिर जनरल अवेयरनेस ज्यादा वीक है, तो आप उस वीक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो इस 2 घंटे में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। या फिर अगर कुछ और कमी रह रही हो, जैसे कि नोट्स वगैरह आपके ना बने हो, तो आप इस 2 घंटे में नोट्स वगैरह बना सकते हो। दिन भर आपने क्वांट्स पढ़ा, उसको आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस 2 घंटे को मैनेज कर सकते हो। बाकी चौथे टाइम स्लॉट में अगेन आपको वही चीज करनी है, 8 से 10 बजे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीजीएल का आपको सोल्व करना है, टाइमर सेट करके मोबाइल फोन के अंदर, फिर उसको चेक करना है और जो कमी है उसको टाइम रहते दूर करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। और मंडे टू फ्राइडे आपका यही फॉर्मेट प्रिपरेशन का चलने वाला है। अब आपका सवाल यह भी आ रहा होगा कि क्या भैया डेली क्वांट्स और जीएसई पढ़ते रहे? नहीं दोस्तों, जैसे ही आपका एक चैप्टर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर हो जाए, मान के चलिए क्वांट्स के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस कवर करते करते आपको हो गए 5 दिन, जब तक आपका पूरा एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर ना हो जाए आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है। मान के चलिए 5 दिन के अंदर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कवर कर लिया, तो इसकी जगह आप दूसरे सब्जेक्ट को ले आइए, इंग्लिश को आप यहां पर लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश के अंदर मान के चलिए आपने कंजक्शन पढ़ा, कंजक्शन को कवर करते करते 3 दिन लग गए, जैसे ही कंजक्शन अच्छे से कवर हो जाए फिर से आप इसकी जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर आ सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो गया, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उसके बाद ही आपको स्विच करना है दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसे आपके 2-2 सब्जेक्ट 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग है ये। तो भाई मंडे टू फ्राइडे की ये प्लानिंग है। अब बात करते हैं कि संडे और सैटरडे में क्या करना है। देखिए दोस्तों, बारी आती है सैटरडे की। सैटरडे में आपको एवरी वीक एक मॉक टेस्ट लगाना है इनिशियल फेज में, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे ना, तो आपको वीक में केवल एक ही मॉक टेस्ट लगाना है, शुरुआत में लगाना है, ठीक है। 3 महीने में से 3 महीने का आप हाफ कर लीजिए, 19 डेज का आप 45 डेज, यानी कि शुरुआत के 45 डेज आपको हर सैटरडे एक मॉक टेस्ट लगाना है। साथ ही क्योंकि 1 घंटा आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे प्लस 1 घंटा उसको चेक करोगे, अपनी कमियों को ढूंढोगे और उन कमियों को ठीक करने की कोशिश करोगे, तो 2 आवर आपके हो गए। सैटरडे में ही आपको वीकली रिवीजन करना है, यानी कि जो आपने मंडे टू फ्राइडे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी, वो आपको हर हफ्ते सैटरडे में रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत ही डीपली तरीके से आपको रिवीजन करना है। चाहे अपने क्वांट्स पढ़ा हो, या फिर आपने ऑनलाइन लेक्चर में कुछ भी पढ़ा हो, या फिर आप नाइट में जो सोल्व करते हुए चल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी आपने पढ़ा है कुल मिला के वो सभी आपको रिवाइज करना है एवरी सैटरडे। चाहे उसमें आपका 1 घंटा लगे, 2 लगे, 4-5 घंटा या पूरा दिन लगे, लेकिन आपको वीकली रिवीजन करते हुए जरूर चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। संडे में क्या करना है, ईयरली करंट अफेयर्स आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक है। ईयरली मतलब पूरे साल के, यहां पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ना है, साथ ही आपको मंथ वाइज भी करंट अफेयर पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कम से कम जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के, यानी कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सभी टॉपिक्स मैंने आपको काउंट करा रखे हैं करंट अफेयर्स के।
वो सभी एक एक टॉपिक टारगेट करिए संडे में कि भाई आज मैं जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं 2022 या फिर 23 में वो सभी कवर कर लूंगा। एक टॉपिक तो वो कवर करिए, साथ ही संडे में ही किसी एक मंथ को टारगेट कर लीजिए कि आज जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर में पढ़ लूंगा। तो दो तरीके से आपको संडे में करंट अफेयर भी पढ़ते हुए चलना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले आप 1.5 साल के करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, साथ ही करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी अच्छे से कवर हो चुके होंगे। क्लियर है? और रिवीजन भी आपका होता हुआ चल रहा है और आप मॉक टेस्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। अब कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डेली 10 मिनट्स करंट अफेयर रिवीजन। अब आपके माइंड में एक और सवाल भी तो उठा होगा कि भैया आपने केवल संडे में करंट अफेयर पढ़ने को बोला है, पूरे हफ्ते हम करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल भी तो सकते हैं। बिल्कुल नहीं भूलने दूंगा। आपको डेली 10 मिनट जब आप प्रिपरेशन करने बैठो, मैंने आपको बताया था अभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि मॉर्निंग में 8 बजे से प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है। प्रिपरेशन करने से पहले, बैठने से पहले 10 मिनट जो आपने संडे में करंट अफेयर पढ़ा था उनके ऊपर नजर डाल लेनी है। नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनके ऊपर हल्की सी नजर डालनी है, आपको रिवाइज कर लेना है। डेली आपको 10 मिनट्स करंट अफेयर रिवीजन करने हैं जो आपने संडे में पढ़ा। ठीक है? संडे में भी भाई कम से कम 9 घंटा प्रिपरेशन को दीजिएगा। ठीक है? और सैटरडे में भी 9 घंटा प्रिपरेशन को दीजिएगा। किसी भी दिन आराम करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आराम हराम है। तो भाई एग्जाम तक तो आराम हराम है। एक और बुलेट पॉइंट है हमारा वोकैबुलरी। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन वोकैबुलरी भी है, फोकस सेक्शन है वोकैबुलरी इंग्लिश की। तो वोकैबुलरी को पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी है? डेली 10 वोकैबुलरी आपको प्रिपेयर करनी है। 5 टाइप की वोकैबुलरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एंटोनियम है, सिनोनियम है, इडियम फ्रेज है, स्पेलिंग टेस्ट है। अगर आप डेली 10 वोकैबुलरी भी प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो तो आप अपने एग्जाम तक 4,500 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। कैसे? मान के चलिए 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने एक दिन में कवर कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा टास्क है। 90 दिन आपके पास है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक महीने मतलब 90 दिन के अंदर 3 महीने तक एग्जाम तक आपने 900 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए होंगे। 900 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए होंगे तो 5 टाइप की आपकी वोकैबुलरी है। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4,500 वोकैबुलरी आप कवर कर चुके होंगे। जब आप 4,500 वोकैबुलरी पढ़ चुके होंगे, फिर बताइए कैसे आप वोकैबुलरी का एक भी क्वेश्चन मिस करके आओगे। और बेस्ट बुक आपको बता रखी है, चाहे आपकी इंग्लिश की एसेंशियल इंग्लिश हो या फिर आपकी एसपी बक्सी हो या फिर ल्यूसेंट हो, सभी बुक्स के अंदर इंपोर्टेंट वोकैबुलरी दे रखी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी वोकैबुलरी दे रखी है, या फिर जो किरण पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन खरीदोगे, उन बुक से पढ़ोगे, उसमें भी आपको वोकैबुलरी मिल जाएंगे। तो भाई ये वोकैबुलरी पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। 10 वोकैबुलरी कवर करते हुए चलिएगा, ज्यादा प्रेशर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। एक और है, मेक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स इन इजी फॉर्मेट। जब भी आप प्रिपरेशन करते हुए चलो ना, चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो, या फिर आप मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो, या फिर आप लेक्चर ले रहे हो ऑनलाइन, या फिर आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो आपको हमेशा टॉपिक वाइज बहुत ही इजी फॉर्मेट में नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। सिंपल लैंग्वेज में आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। और टारगेट कर लीजिए कि एग्जाम तक चारों ही सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए हो। बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा उन नोट्स की हेल्प से। आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो चुटकियों में। नेक्स्ट है डीप रिवीजन 10 डेज बिफोर एग्जाम। दोस्तों आपको अपने एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को बहुत ही डीपली तरीके से रिवाइज मारना है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। जब एडमिट कार्ड आ जाए ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पढ़ाई वहीं पर रोक देनी है और पूरे सिलेबस को शुरू से लेकर आखिर तक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको रिवीजन करना है। खतरनाक बेनिफिट मिलेगा, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले काम आएगा कि हाँ सोनू भैया ने पॉइंट बताया था। और लास्ट बुलेट पॉइंट है हमारा फॉलो रूटीन। ये जो रूटीन मैंने आपको बताया ना, इसको फॉलो करिएगा। एक दिन भी चीट मत करिएगा, वरना नुकसान बहुत भयंकर आपको देखना पड़ सकता है। चीजों को रूटीन में लेकर आ जाइए। इस रूटीन को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। डेली अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो डेली 8 बजे पढ़ने बैठो, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो भाई ये है वो जबरदस्त स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा और इतनी नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी आपने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत खतरनाक मेहनत लगी है। मेरा एक्सपीरियंस इसमें मैंने पूरा झोंक दिया है।
आई होप आप इसको फॉलो कर पाओगे। क्लियर है? बाकी दोस्तों आप अपनी अकॉर्डिंग भी कोई स्ट्रेटजी या फिर टाइम टेबल बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करो, अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। 3 महीना पूरा किताब में सिर मार लोगे ना, रिजल्ट एकदम जीरो रहेगा। जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद का लेवल नहीं समझोगे, जब तक आप खुद को एनालाइज करके एक प्लानिंग डिजाइन नहीं कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू नहीं करोगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। तो प्री प्लानिंग इज मोस्ट पावरफुल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको सीजीएल वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही बेस्ट बुक के रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फाइनली ये हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है। सभी वीडियोस के लिंक या फिर जो सिलेबस वगैरह है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।